आदाब नाजरीन, आज हम रुबाई पर बात करने जा रहे हैं। रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई अरबी लफ्ज़ और रुबा से मुश्तक है, जिसके मानी चार के हैं। यानी रुबाई में सिर्फ चार मिसरे होते हैं। रुबाई को दो बीती भी कहा जाता है, क्योंकि रुबाई में सिर्फ दो अशआर होते हैं। कदीम ज़माने में रुबाई को तराना भी कहा जाता था, लेकिन याद रहे माय डियर स्टूडेंट्स, दो बीती और तराना रुबाई की मौजूदा अवज़ान में नहीं लिखे जाते हैं। तो ये लुगत के एतबार से हमने रुबाई के माने लिए। इस्तिलाही एतबार से रुबाई उस सिन्फ़ सफ़न को कहते हैं जिसमें चार मिसरे होते हैं, और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा आम तौर पर हम काफिया होता है और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। मिसाल के तौर यहाँ पर हमने गालिब की एक रुबाई ली है। ये चार मिसरों पर मबनी है, तो इसका जो पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा है और चौथा मिसरा है। पहले मिसरे में दिल, दूसरे में कामिल और चौथे में मुश्किल। दिल, कामिल, मुश्किल ये काफी हैं, और तीसरे मिसरे में काफिया नहीं लाया गया है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रुबाई उस सिनफ का नाम है जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। रुबाई में किसी भी मौजू को मिसरा ब मिसरा इस तरह तसलसल के साथ बयान किया जाता है कि चौथे मिसरा पर जाके वो ख्याल जिसको हमने लाया होता है रुबाई में, वो मुकम्मल हो जाता है। तो गोया कि रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो रुबाई का खुलासा कहलाता है। इसी तरह जो रुबाई का तीसरा मिसरा होता है, ये रुबाई का जो तीसरा मिसरा होता है वो काफ़ी ज़ोरदार और लचकदार होता है। गोया कि रुबाई में जो हम ख्याल या जिस मौजू पर हम बात करते हैं उसकी तकमील चौथे मिसरे पर जाकर हो जाती है। इसलिए रुबाई के चौथे मिसरे को रुबाई का खुलासा कहा जाता है। रुबाई के लिए कोई ख़ास मजमून या कोई ख़ास मौजू मुख्तस नहीं किया गया है। इसमें आशिकाना, हकीमाना, अखलाकी मज़ामीन के अलावा मुख्तलिफ समाजी मसाइल को उजागर किया जाता है। अब हम रुबाई की हैयत पर बात करते हैं। ये जो दो रुबाइयाँ हमने ली हैं, पहली रुबाई मीर अनीस की है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स, हम अब गौर से गालिब की इस रुबाई को पढ़ेंगे। मुश्किल है ज़बस कलाम मेरा दिल, सुन सुन के इससे सुखनवराने कामिल। आसा कहने की करते हैं फरमाइश, गोये मुश्किल हो घर न गोये मुश्किल। ये गालिब ने इस आखिरी मिसरा में
फारसी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और ये पूरा का पूरा मिसरा जो है ये फारसी अल्फाज पर मुश्तमिल है। गोयम मुश्किल व घर न गोयम मुश्किल, इसके मानी है कहूँ तो मुश्किल ना कहूँ तो भी मुश्किल। ये स्टूडेंट्स के लिए गोयम मुश्किल व घर न गोयम मुश्किल, कहूँ तो मुश्किल न कहूँ तो भी मुश्किल। बहरहाल हम रुबाई की हैत पर बात करने जा रहे हैं कि जो रुबाई में काफिया इस्तेमाल किए जाते हैं, रुबाई के जिन मिसरों में काफिया इस्तेमाल किया जाता है उन मिसरों को मुकफ़ा मिसरा कहा जाता है। उन मिसरों को मुकफ़ा मिसरा कहा जाता है। मेरे प्यारे तलब, रुबाई के जिन मिसरों में काफिया लाया जाता है उन मिसरों को मुकफ़ा मिसरा कहा जाता है। यहाँ पे दिल, कामिल और मुश्किल इन 3 मिसरों में इस्तेमाल किए गए हैं। इन 3 मिसरों को हम मुकफ़ा मिसरा कहेंगे, मुकफ़ा मिसरा कहेंगे। और जिस मिसरा में काफिया नहीं लाया जाता है उस मिसरा को मेरे प्यारे तलब खसी मिसरा कहते हैं। खसी मिसरा उस मिसरा को कहते हैं जिस मिसरा से काफिया निकाल दिया गया हो, उसे खसी मिसरा कहते हैं। वह कि ये जो गालिब की रुबाई है, मुश्किल है ज़बस कलाम मेरा दिल, सुन सुन के इससे सखन वराने कामिल, गोये मुश्किल व गर्द गोये मुश्किल। तो ये जो 3 मिसरे हैं इनको हम मुकफ़ा मिसरा कहेंगे। और इसका जो तीसरा मिसरा है, आसान कहने की करते हैं फरमाइश, इसमें काफिया नहीं लाया गया है, इसको हम खसी मिसरा कहते हैं। इसी तरह जब हम गौर से इन दोनों रुबाइयों को देखते हैं मेरे प्यारे तलब, तो यहाँ पर हम जब पहली रुबाई को देखते हैं, खुदा, जा, सना, सदा, ये काफिया इस्तेमाल किए गए। इनके 4 मिसरों में काफिया का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह देता है, देता है, देता है, रदीफ है। वो एक काफिया के अलावा इस रुबाई में रदीफ का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह यहाँ पर ये जो गालिब की ये रुबाई है इसमें सिर्फ काफिया का इस्तेमाल किया गया है, इसमें रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वो है कि रुबाइयों में काफिया के अलावा रदीफ का भी इस्तेमाल किया जाता है और रुबाइयों में सिर्फ काफिया का इस्तेमाल किया जाता है और रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरे प्यारे तलब, अब जिन रुबाइयों में रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उन्हें गैर मुरद्दफ रुबाइयाँ कहते हैं। गैर मुरद्दफ रुबाई। यहाँ पर हम गालिब की इसी रुबाई को लेते हैं, इसमें काफिया का इस्तेमाल किया गया है लेकिन इस रुबाई में रदीफ नहीं लाया गया है। तो एक गालिब की इस रुबाई को हम गैर मुरद्दफ रुबाई कहेंगे। वो एक गज़लों की तरह रुबाइयाँ भी गैर मुरद्दफ हुआ करती है। इसी तरह कभी कभार रुबाई को रुबाई के 4 मिसरों में काफिया का इस्तेमाल करता है। मिसाल मीर अनीस की हम ये गज़ल लेते हैं, इसमें खुदा, जा, सना, सदा 4 मिसरों में काफिया का इस्तेमाल किया गया। और जिन रुबाइयों में के 4 मिसरों में काफिया का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम गैर खसी रुबाइयाँ कहते हैं। गैर खसी रुबाइयाँ कहते हैं क्योंकि इसमें खसी मिसरा नहीं होता है। हमारे स्टूडेंट्स, ये हमने बात की
लुगत के एतबार से रुबाई किसे कहते हैं, फिर इस्तिलाही एतबार से रुबाई किसे कहते हैं, फिर किन किन मौज़ूआत को रुबाई में लाया जाता है। इसी तरह फिर हमने रुबाई की हैत के बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइंदा हम जो 10वीं जमात की निसाब में जो रुबाइयाँ शामिल हैं उन पर बात करेंगे। थैंक यू।